जो धन दे वह धन दाता, जो विद्या दे वह विद्या दाता, और जो अन्न दे वह अन्न दाता, लेकिन जो किसी को रक्त दे वह उसका जीवन दाता। मेट्रोप्लस में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सभी के साथ जैसे जैसे कि आपने मेरी चंद लाइनों में सुना, जो रक्त दे वह किसी का जीवन दाता। ये चंद लाइनें ठीक बैठती हैं उन रक्तदान करने वाले लोगों पर जो कि सूर्य ऑर्थो हॉस्पिटल में रक्तदान करने पहुंचे। आप देख रहे हैं वीडियो में कि किस प्रकार से लोग रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। इसी मौके पर श्री शक्ति सेवा दल की डॉक्टर्स की टीम ने रक्तदान देने पहुंचे लोगों का बीपी व शुगर की जांच कर उन्हें रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। जब मेट्रोप्लस ने इस पूरे रक्तदान शिविर को लेकर सूर्य ऑर्थो एंड ट्रामा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश अरोड़ा से बातचीत करी तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश अरोड़ा है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है जिनके द्वारा आज सूर्य ऑर्थो हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगी अपने चैनल पर। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो किसी मशीन में नहीं बनाई जाती। हम जैसे इंसान ही जो है वो ब्लड डोनेट करते हैं और 3 जिंदगियाँ जो है हम बचा देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि अभी भी कई लोग हैं जो कतराते हैं। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ब्लड मशीनों में नहीं बनता है और ये ह्यूमन बींग्स को ही देना पड़ेगा और ह्यूमन बींग्स की जान बचाने के लिए ज़रूरी है ये। और हम लोग जो ये ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं और हम सब लोगों को इनकरेज करते हैं और स्पेशली जो डॉक्टर्स हैं हम डॉक्टर्स को ही कहते हैं कि आप भी ब्लड डोनेट कीजिए, जिससे कि आम जनता में मैसेज आएगा कि ब्लड डोनेशन करने से कोई नुकसान नहीं होता है। और अगर डॉक्टर जैसे आज हमारे अपने एम्प्लॉई ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उससे एक मैसेज दे रहे हैं कि ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं होता है, किसी ब्लड दीजिए, ये बड़ी जल्दी ही रिप्लेनिश हो जाता है और कोई भी आदमी हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट कर सकता है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है बिल्कुल भी। आप ब्लड दीजिए और हमारा यही मैसेज है सभी जनता को, आप ब्लड दीजिए और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सर, आप एक डॉक्टर हैं, मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि जिन लोगों को कोरोना काल में जिन लोगों को कोरोना हुआ वो काफ़ी अभी डरे हुए हैं, अभी कतराते हैं कि उन्हें ब्लड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये आपसे सवाल करते हैं कि उन्हें ब्लड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनको कोरोना होने के बाद 3 महीने हो चुके हैं तो ब्लड बड़े आसानी से दे सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अपने माध्यम से क्या और संस्थाओं को अपील करना चाहेंगे कि इस तरह के कैंप्स जो है वो लगने चाहिए आगे भी? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे साथ मिस्टर संजय भाटिया हैं, ये रेगुलरली ब्लड डोनेशन कैंप्स का अरेंजमेंट करते हैं और इन्हीं की ही हमें प्रोत्साहन दिया और इन्हीं के प्रोत्साहन से आज हमने ये कैंप लगाया है और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने हमें प्रोत्साहित किया और ये मेरे साथ खड़े हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि इस तरह के कैंप्स लगते रहने चाहिए। और ये आजकल ऐसे गर्मियों के मौसम में ब्लड की बहुत कमी भी हो जाती है, तो इसी बच्चों को सबसे ज़्यादा ब्लड की थैलेसीमिया के बच्चों को तो बहुत रेगुलरली ज़रूरत पड़ती है और ये भी एक हमारा एक विषय था कि उनके लिए हम ब्लड डोनेशन का अरेंजमेंट कर रहे हैं। और मिस्टर डुडेजा और मिस्टर हरीश रत्रा वो भी थोड़े दिन आने वाले हैं, उनका भी हमें बहुत प्रोत्साहन रहता है कि ब्लड अरेंज करना चाहिए उनके लिए और थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। सर, कितने यूनिट ब्लड जो है आपके हॉस्पिटल में आज हमने टारगेट हमारा 40 से 50 यूनिट्स का है आज का। अब तक कितने लोग ब्लड? अभी 11 लोग यूनिट कर चुके हैं अभी तक। बताना चाहता हूँ कि जैसे आजकल ब्लड की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही है तो मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसा एडवांसमेंट्स आ रही है जिसमें ब्लड की रिक्वायरमेंट कम की जाए। जैसे कि आजकल सर्जिकल फील्ड में सर्जरी को करने का तरीका बदला जा रहा है जिसमें ब्लड लॉस कम हो ताकि ब्लड की रिक्वायरमेंट कम हो। जैसे कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी करते हैं या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं या एंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं, उसमें ब्लड की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। इवन आजकल हम ऑर्थोपेडिक्स में भी काफ़ी ऐसी सर्जरी करने लगे हैं कि ब्लड की रिक्वायरमेंट ही कम हो गई है। तो उससे हमारा ये ऐसा हमारा एम है कि ब्लड की रिक्वायरमेंट कम हो जाए ताकि ब्लड डोनेशन ऐसे लोगों को कम देनी पड़े। तो ये भी हमारी एक इन्फॉर्मेशन है पब्लिक के लिए। आजकल वहाँ पहुंचे लोगों का डॉक्टर सुरेश अरोड़ा द्वारा स्मृति चिन्ह देकर व शॉल उड़ाकर सम्मान भी किया गया। इस मौके पर जब डॉक्टर सुरेश अरोड़ा की धर्मपत्नी व उनके बेटे से बात की गई जो कि खुद पेशे से एक डॉक्टर हैं, उन्होंने क्या कहा सुनिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डॉक्टर सुरेश अरोड़ा जो है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ऐसी उनकी धर्मपत्नी जो है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और पूरा सहयोग जो है वो अपने पति के साथ करती है। उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज सूर्य ऑर्थो हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और एक ब्लड ऐसी चीज़ है जो किसी मशीनरी में नहीं बनाई जा सकती। आप भी एक डॉक्टर हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, ब्लड डोनेशन के बारे में शायद सबको पता है कि ब्लड हमारे बॉडी के अंदर ही बनता है और जब ज़रूरत होती है ब्लड की तो हम आर्टिफिशियली बना हुआ ब्लड किसी को नहीं डोनेट। ये लाइफ सेविंग चीज़ है ये, और इसलिए और इसका देने के बाद विदिन 2 और 3 मंथ्स आपका प्रोडक्शन वापस हो जाता है। बस एक कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं जिनमें हम अलाउ नहीं करते हैं एंड उसमें हम पहले पूरा मेडिकल चेकअप करते हैं। अगर HB कम होता है या कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तब हम नहीं लेते हैं, बट अदरवाइज एक किसी भी हेल्थ
हेल्दी पर्सन को ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए, ताकि वो आगे सबके काम आ सके, 3 जिंदगियां बचा सके और वो खुद भी हेल्दी रहेगा। ब्लड डोनेशन करेगा तो उसका ब्लड प्रोडक्शन भी होता रहेगा। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को अभी भी डर लगता है, जिन्हें कोरोना हुआ वो लोग डरते हैं अभी भी, उनको आगे आना चाहिए या नहीं? आप एक डॉक्टर हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल विद इन कोरोना से रिकवरी के बाद आफ्टर 3 मंथ्स वो ब्लड डोनेट कर सकता है। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि उसको अदरवाइज और कोई कोमॉर्बिड नहीं होना चाहिए कंडीशंस, और ब्लड का HB कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो 3 मंथ्स के बाद फिट है देने के लिए। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? नहीं, देखो मेरी तो यही एक रिक्वेस्ट है बीइंग डॉक्टर कि हम लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि यही एक लाइफ सेविंग ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको आर्टिफिशियली कहीं नहीं मिलेगा, कहीं कोई प्रोडक्शन नहीं है। अगर आप नहीं देंगे तो ये हमारे लिए आगे ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए आगे बहुत मुश्किल क्रिएट करेगा। हमारे साथ अगर हम युवा पीढ़ी की बात करें तो युवा पीढ़ी जो है इस तरह के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। हमारे साथ सूर्य ऑर्थो हॉस्पिटल के जो ऑनर है, उनके बेटे मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, आप खुद एक युवा हैं और क्या युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि ब्लड जो है मशीन में नहीं बनाया जाता, ब्लड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल ब्लड देना चाहिए। ब्लड एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है, कहीं पे प्रोड्यूस नहीं होता है। और मैंने भी जैसे अपनी पूरी 10 साल मेडिकल फील्ड में पढ़ाई करी है, मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं जिनकी ब्लड ना होने की वजह से डेथ हो गई है, अवेलेबिलिटी नहीं होती ब्लड की। एक्सीडेंट के केस आते हैं, ट्रॉमा के केस आते हैं, जिनके बहुत ब्लड लॉस हो जाता है फील्ड पे ही। जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं, अगर उनको तुरंत ब्लड ना दिया जाए तो उनके लिए बिल्कुल ही डेथ का कारण बन जाता है। तो इसलिए ब्लड ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और डोनेट करना चाहिए। मेरी बस ये सबसे रिक्वेस्ट है कि ब्लड डोनेट करने से आप लाइफ, दूसरे बंदे को ही एक लाइफ दे रहे हैं और आपको कोई नुकसान नहीं है उससे। बस यही अपील तो है। ये अभी भी लोग जो है वो डरते हैं ब्लड देने से कि किसी तरह की कोई उनको नुकसान ना पहुंचे। उन लोगों को क्या मैसेज करना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक युवा है? देखिए, डरने की कोई बात नहीं होती इसमें। ब्लड देना में कोई नुकसान नहीं है, अनलेस बस आप कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, वो बहुत ही रेयर होती हैं जो ब्लड नहीं दे पाते। पर यूजुअली सारी पॉपुलेशन एलिजिबल होती है ब्लड देने के लिए, अनलेस कोई बहुत ओल्ड पॉपुलेशन हो या कोई डिजीज़ हो। और कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। सिर्फ ऐसे ही लोगों के दिमाग में डर बैठा होता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद कुछ हो सकता है, कुछ दिक्कत हो सकती है। कुछ दिक्कत नहीं होती है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको एक 5 मिनट के लिए चक्कर आ जाएगा मैक्सिमम, वो भी बहुत ही रेयर है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। वही रक्तदान करने वाले लोगों से भी मेट्रो प्लस से बातचीत में उनकी क्या बातचीत हुई वह भी सुनिए। पहली बार आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? नहीं, इससे पहले भी कर चुके। कैसा फील होता है ब्लड देने से, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो किसी मशीनरी में भी नहीं बनाई जाती? किसी के काम आता है, किसी की लाइफ सेव होती है इसकी वजह से। बहुत कितनी अच्छा बार दे चुके हो ब्लड? 6-7 बार दे चुका हूँ बस। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, किसी के काम आता है, अच्छी चीज़ होती है। अपना क्या है, दोबारा से बन जाएगा, लेकिन किसी की लाइफ सेव हो जाएगी। एक लाइफ सेव आपके पास मौका होता है करने का, तो वो काम करिए। आफ्टर 3 मंथ्स, एवरी 3 मंथ्स के बाद आप कर सकते हैं, तो सो करिए। आपका क्या नाम है? सर मैं पहली बार आप ब्लड डोनेट? जी पहली बार। अच्छा, फर्स्ट टाइम। कोई किसी तरह का डर या मन में खौफ तो नहीं हो रहा? नहीं मैम, कोई नहीं किसी भी तरह का कोई डर? नहीं कोई डर नहीं। अच्छा, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि अगर थैलेसीमिया बच्चों की बात करें तो उनको इस ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है, और शायद जो आपने ब्लड दिया ये पता नहीं किसके काम आ जाए, कि एक्सीडेंट्स होते हैं जब ब्लड की ज़रूरत होती है। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैम, सबको यही संदेश देना चाहता हूँ, ब्लड डोनेट बहुत पुण्य का काम होता है। एक तरह से माना जाए, जो सब यहाँ वहाँ दान करते हैं, सबसे बड़ा दान यही होता है, रक्तदान, महादान। महादान। ये करना चाहिए सबको, ये बहुत ही पुण्य का काम होता है। आज आप पहली बार कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है एक बार करके अब फिर आगे ना करो, ऐसा? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, करेंगे पहले, आगे भी करेंगे नेक्स्ट टाइम में, कभी भी अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगर ऐसे कैंप लगे या किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर करेंगे। रक्तदान शिविर में पहुंचे श्री शक्ति सेवा दल के पदाधिकारियों व युवा लोगों का क्या कहना है रक्तदान करने के बारे में, जानिए उन्हीं की जुबानी। श्री शक्ति सेवा दल, जो कि सूर्य ऑर्थो हॉस्पिटल के साथ एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, हमारे साथ उनके प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ कार्यकर्ता भी है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो
किसी मशीन में नहीं बनाई जाती और हमारे जैसे युवा या फिर हमारे जैसे जो लोग हैं वही ब्लड को देते हैं। ब्लड हिंदुस्तान में बहुत कम है। हमारे नौजवानों को, पेशेंट्स को बहुत ज़रूरत है। इंसान का ब्लड ही सिर्फ इंसान के काम आता है और किसी का ब्लड इंसान को नहीं चढ़ाया जा सकता। ब्लड की बहुत ज़रूरत है। मैं सभी से प्रार्थना करूँगा, जो भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं वो अवश्य करें। 3 महीने बाद एक बार कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर ये ब्लड जो है रिकूप हो जाता है, सारा जो है उस हो जाता है। मैं सभी से फिर पूरा प्रार्थना करता हूँ कि वो ब्लड डोनेट करें। साथ साथ सभी से ये प्रार्थना है कि जब भी कोई ऐसी घटना हो तो अपने नेत्र ज़रूर दान करवाएं। नेत्रदान की भी जीते रक्तदान, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत नेत्रदान। नेत्रदान की भी वही पोजीशन है कि नेत्र भी इंसान के नेत्र ही इंसान को लगाए जाते हैं। एक कॉर्निया जो है उसको लिया जाता है और एक कॉर्निया को 3 से 4 पेशेंट तक लगाया जा सकता है। फरीदाबाद पूरे भारतवर्ष में इस टाइम 1.5 लाख ऐसे पेशेंट हैं रजिस्टर्ड जिनको कॉर्निया की ज़रूरत है। तो मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि जिनको भी कभी किसी के घर ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो वो नेत्रदान ज़रूर करवाएं ताकि जो नहीं देख सकते उनको देखने की शक्ति भी दें। सर आप एक खुद युवा हैं और क्या कुछ युवाओं को कहना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग हैं युवा वर्ग की अगर हम बात करें आप जैसी एज के, वो अभी भी रक्तदान करने से कतराते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पूरी टीम है। अभी हमारे मतलब मार्केट से 1 नंबर मार्केट के दुकानदार हैं हम लोग और प्रधान जी के साथ बच्चे हैं इनके, तो मार्केट से पूरी लड़कों की टीम आ रही है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ यही छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि रक्तदान महादान, रक्तदान को अपनी मतलब लाइफ का एक हिस्सा बनाएं कि हर 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद रक्तदान जरूर करें। मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा। हमारे साथ और भी सर, क्या नाम? मेरा नाम कालू चौधरी। क्या कुछ कहना चाहेंगे युवाओं को, क्योंकि आप एक खुद युवा हैं और जिस तरह से हमने अभी बताया कि रक्त एक ऐसी चीज़ है जो किसी मशीन में नहीं बनाई जा सकती और एक इंसान के रक्त देने से 3 युवाओं की ज़िंदगी या 3 लोगों की ज़िंदगी बढ़ सकती है। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, रक्त इंसान को चढ़ता है और रक्त देना चाहिए। 3 महीने के अंदर रक्त दोबारा दे सकते हैं। हम खुद मतलब अपना साल में 3-4 बार ब्लड डोनेट करते हैं और कोई कमजोरी नहीं आती। आपके सामने अस्पष्ट खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और खून देने से खून साफ होता है, खून जल्दी बनता है और आदमी स्वस्थ रहता है। हर युवा को खून दान करना चाहिए। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? वो यही अपील है कि रक्तदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कहीं भी अगर शिविर लग रहा है रक्त का, अगर आपका 3 महीने से ऊपर समय हो गया तो ब्लड जरूर डोनेट करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों से कि आज सूर्य ऑर्थो हॉस्पिटल में आप लोगों की संस्था के द्वारा जो है ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है? हाँ जी, मैं राजेंद्र भाटिया आम जनता से, अपने छोटे भाइयों से, बहनों से, सबसे बड़ों से यही अपील करूँगा कि जहाँ भी उनको मौका लगे किसी भी तरह के मतलब उनको रक्तदान ज़रूर करना चाहिए। मैं खुद 60 साल की उम्र में 50 से ज़्यादा बार रक्तदान दे चुका। 50 से ऊपर? हाँ जी, 50 से ऊपर बार मैं दे चुका हूँ, लेकिन कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि जो रक्त की कवरिंग है डॉक्टरों अपना बेसिकली हिसाब से महीने 1.5 महीने में कवरिंग हो जाती है और 4-5-6 महीने में जब भी मौका लगे, क्योंकि ये रक्त क्या है, जैसे हम कोई गाड़ी का इंजन ऑयल वगैरह चेंज कराते हैं तो आप इसको ये समझ के चलिए कि हमने अपना इंजन ऑयल चेंज करना है, मतलब दोबारा से ब्लड बन जाता है और वो जो हमारा दिया हुआ ब्लड है किसी बहुत ज़रूरतमंद के काम आ जाता है, किसी की जान बच सकती है। तो गुजारिश है सबसे, ये है हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब भी मौका लगे 5-6 महीने बाद ब्लड डोनेट ज़रूर करें। और एक और गुजारिश है हमारे शक्ति सेवा दल की तरफ से, या सब मतलब कि मरणोपरांत मतलब डेथ केस के बाद नेत्रदान, जो जीते जी हाँ रक्तदान, मरने के बाद रक्तदान को भी एक अपना परिवार का एक वो बनाएं कि हाँ भी उसमें वो नेत्र बहुत, वो भी जैसे ब्लड नहीं बनता ऐसे नेत्र भी कहीं नहीं बनते, मतलब तो नेत्र को भी हमें दान करने की एक अपनी वो बनानी चाहिए, मन में साधना बनाना कि एक दूसरे को हाँ पारिवारिक परंपरा जैसे कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, मतलब इससे कुछ भी नहीं होता, मतलब क्योंकि हमारे ये मोती जैसे हीरे आँखें हैं, मरने के बाद ये जल जानी है, लेकिन और अगर उसको हम दान कर जाते हैं किसी और के काम, तो ये कम से कम 2-3 जो नेत्रहीन हैं जिन्होंने आज तक कभी दुनिया या ज़िंदगी में कुछ देखा नहीं अपना, तो उनको वजह से अपना देख सकते हैं, मतलब। और ये हमारे नेत्रदान हमारे दल शक्ति सेवा दल के द्वारा सीधा अपना ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली एम्स में हो जाते हैं, वहाँ से वो उनको नेत्रहीन ज़रूरतमंद को मिलते हैं। हम भी
एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप सभी से एक अपील करते हैं कि जीते जी रक्तदान और मरण उपरांत नेत्रदान अवश्य करें।